हेलो गाइस। इस वीडियो में हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे। थोड़ा मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे टर्बो C++ ओपन कर रहा हूँ। ओपन हो रहा है, ये मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गया। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी हेडर फाइल लगाऊंगा, जो कि क्या होती है, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच क्या होता है, हेडर फाइल की एक्सटेंशन होती है डॉट एच। अब दूसरी जो मेरे पास हेडर फाइल है वो है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। ये दो हेडर फाइल आपने हर सी प्रोग्राम में लगानी ही है, ठीक है, ये कंपलसरी है। वॉइड मेन और यहाँ पे मैंने लगा दी करली ब्रेसेस। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोग्राम। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको क्या करूंगा, CLR किस लिए होता है ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था। ये होता है CLEAR क्लियर SCRWN क्लियर स्क्रीन करने के लिए, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक इंटीजर लेता हूँ v, जिसकी वैल्यू मैं रखता हूँ 4, ठीक है। एक मैंने इंटीजर लिया v जिसकी वैल्यू मैंने रखी 4। अब ये वाला कौन सा ऑपरेटर लगा, ये लगा यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने v को 4 वैल्यू असाइन कर दी, जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट एफ किसको करूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने v को क्या किया, यहाँ पे मैंने v को प्रिंट कर दिया। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गेट द करेक्टर। ये मेरा एक प्रोग्राम बन हो गया। इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया v, जिसको डेटा टाइप दिया इंटीजर और उसकी वैल्यू रखी 4, और मैंने उसके बाद इस लाइन में उसको प्रिंट कर दिया। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा v इक्वल टू 4। बस इसका रिजल्ट सिर्फ इतना ही होगा। देखिए आइए चेक करते हैं। पहले मैं कंपाइल करता हूँ, ये देखिए कोई गलती नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूँ, रिजल्ट क्या आएगा, 4। डन। अब मैं क्या करता हूँ, अब नेक्स्ट लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहा हूँ, सॉरी, मैं नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट एफ और डी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वी को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, वी को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। बताइए अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, बताइए। चलो देखिए, आपने वैल्यू अपनी तो माइंड में सोच ही ली होगी। चलो अब रन करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू होगी 4 और 4। देखिए 4 एंड 4 कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। ये कौन सा इंक्रीमेंट है, ये है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। ये हमारा है पोस्ट इंक्रीमेंट। अब इसमें जो प्रोग्राम चला वो कैसे चला, सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया v, जिसकी वैल्यू असाइन की हमने 4, और वो वेरिएबल किसका था, इंटीजर का। फिर हमने क्या किया, उस v की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, v की वैल्यू प्रिंट करवा दी, जो क्या थी 4। अब हमने क्या किया, हमने फिर से जो v था उस पे हमने पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया। पहले अब प्रोग्राम कैसे रन हुआ, वो यहाँ पे आया प्रोग्राम, उसने 4 प्रिंट करवा दिया। फिर यहाँ पे इस लाइन में आया, इस लाइन में उसने पहले इसको रीड किया। यहाँ पे v की वैल्यू उसको क्या मिली, 4 मिली। जैसे ही उसको v की वैल्यू 4 मिली, प्रोग्राम उसने उसको क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया। और इंक्रीमेंट उसने बाद में किया, वैल्यू v का इंक्रीमेंट उसने बाद में किया। क्यों, क्योंकि ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। इसमें रिजल्ट क्या रहेगा, 4 एंड 4। अब देखिए PRINT प्रिंट एफ। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज डी, यहाँ पे मैं करूंगा v। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब शायद आपने सही अंदाजा लगा दिया होगा। इसकी वैल्यू, इसकी रिजल्ट आएगा 4। यहाँ पे इसको करेगा ये प्रिंट 4,
एंड यहाँ पे इसको पहले इसको रीड करेगा जिसकी वैल्यू होती है 4, उसके बाद इसका प्रिंट कर देगा 4 को, बट उसके बाद ये इंक्रीमेंट कर देगा एक वैल्यू जो क्या होगी 1, 4 + 1 जो क्या होगी 5, बट 5 प्रिंट नहीं हो, 5 कहाँ पे प्रिंट होगा। अब यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो चुकी है इस लाइन में, यहाँ पे v की वैल्यू हो चुकी है कितनी 5। यहाँ पे आपने आपका जो आइडिया था वो एकदम करेक्ट था, ठीक है। इसको मैं रन करता हूं, देखिएगा यहाँ पे क्या होगी 4 4 5 4 4, यहाँ पे क्योंकि इंक्रीमेंट हो चुका है। अब देखिएगा print प्रिंट f, ध्यान दीजिएगा पूरा पूरा print प्रिंट f %d। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने किया ++v, यहाँ पे मैंने एक इंक्रीमेंट लगाया, ठीक है। बट इस इंक्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम प्री इंक्रीमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट। अब रिजल्ट क्या आएगा, अब इसका रिजल्ट आएगा 4, यहाँ पे इसने प्रिंट करवाया 4, यहाँ पे इसने प्रिंट करवाया 4, बट यहाँ पे इसने v की वैल्यू प्रिंट करवाई 4, बट इंक्रीमेंट बाद में करवाया। अगर नेक्स्ट लाइन में मैंने देखा यहाँ पे इसने v की वैल्यू क्या कर दी 4, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे v की वैल्यू क्या है 4, अब इसको यहाँ पे v की वैल्यू क्या मिल रही है 4। अब नेक्स्ट लाइन में जब ये जाता है तो ये क्या करता है, इसके पास v की वैल्यू अभी कितनी है 5, जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो ये यहाँ पे इसको क्या मिला इंक्रीमेंट का साइन मिला, और इसकी v की वैल्यू क्या करेगा ये 6, और बाद में जाके v को प्रिंट करवाएगा। पहले इंक्रीमेंट करेगा, बाद में v की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या था, पहले ही इसने यहाँ पे v की वैल्यू प्रिंट करवाई, बट इंक्रीमेंट इसने बाद में किया। यहाँ पे इंक्रीमेंट पहले हुआ और v की वैल्यू प्रिंट बाद में हुई, ठीक है। अब इसका रिजल्ट आएगा क्या 4 4 5 एंड 6, 4 4 5 एंड 6। देखिए रन करते हैं, ये देखिए 4 4 5 एंड 6। अब ऐसे ही हम कौन सा प्रोग्राम करेंगे, हम यही करेंगे। ये तो हमारा इंक्रीमेंट हुआ, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिक्रीमेंट, PRINT। डिक्रीमेंट थोड़ा मैं नीचे रखता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे प्रिंट f मैंने क्या किया प्रिंट %d। अब मैं क्या करूंगा -v। यहाँ पे मैंने अब क्या किया, ये मैंने कौन सा डिक्रीमेंट लगाया, ये है प्री डिक्रीमेंट। ये कौन सा हुआ प्री डिक्रीमेंट। अब वैल्यू क्या आएगी, अब वैल्यू आएगी 4, यहाँ पे क्या हो गया 4, यहाँ पे आ गई 5, यहाँ पे क्या आ गई 6, और यहाँ पे क्या होगी फिर से, यहाँ पे पहले वैल्यू यहाँ पे अभी तक तो 6 थी, यहाँ पे v की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे v की वैल्यू थी 6। अब जैसे यहाँ पे वैल्यू आ गई तो यहाँ पे क्या हो गया डिक्रीमेंट हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे आ गई वैल्यू 6 - 1 = 5। तो यहाँ पे v की वैल्यू आप फिर से क्या होगी 5, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा 4, यहाँ पे 4 4 5 6, एक फिर से माइनस हो गया तो 5। देखिए चेक करते हैं, देखिए 4 4 5 6 एंड 5। मुझे लग रहा है आपको समझ आ ही गया होगा। अगर समझ आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसके बारे में कुछ दूसरे प्रोग्राम से समझाऊंगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने v माइनस माइनस कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने पोस्ट डिक्रीमेंट कर दिया, POST पोस्ट डिक्रीमेंट।
यहाँ पे मैंने पोस्ट डिक्रीमेंट कर दिया। अब रिजल्ट क्या रहेगा? अब रिजल्ट रहेगा v की वैल्यू यहाँ पे होगी 4, यहाँ पे v की वैल्यू पहले प्रिंट करवाई तो इसकी वैल्यू रहेगी 4 और इंक्रीमेंट इसने बाद में किया। अब यहाँ पे जब मैंने v लिखा तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका तो यहाँ पे v की वैल्यू होगी 5, यहाँ पे v की वैल्यू पहले इसने इंक्रीमेंट कर दी 6 और बाद में v प्रिंट करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे v की वैल्यू रही 6। अब यहाँ पे आया इसका कंपाइलर, तो यहाँ पे इसने क्या देखा, पहले इसने देखा प्री इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे इसने 6 में से जो मेरे पास 6 रिजल्ट आया था उसमें से एक माइनस कर दिया और v को प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे 6 - 1 v की वैल्यू क्या होगी थी 5। अब क्या हुआ, यहाँ पे v आ गया तो इसने सबसे पहले v को ही प्रिंट करवा दिया, डिक्रीमेंट इसने बाद में किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, v की वैल्यू क्या रहेगी, v की वैल्यू एज इट इज क्या रहेगी 5, v की वैल्यू रहेगी 5, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट वो पहले कर देगा, डिक्रीमेंट वो बाद में करेगा, ठीक है। डिक्रीमेंट हो चुका है, मेमोरी में डिक्रीमेंट हो चुका है, बट प्रिंट उसने पहले किया v, ठीक है। अब देखिएगा फिर से मैं रन करता हूँ, ये मैंने रन किया, ये देखिए 4 4 5 6 5 5, बट डिक्रीमेंट हो चुका है। अब डिक्रीमेंट मुझे कहाँ शो होगा, डिक्रीमेंट मुझे यहाँ पे शो होगा। अगर मैं यहाँ पे अब प्रिंट करवाऊंगा v को तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे v की वैल्यू हो जाएगी जनाब फिर से 4। अब मैं करूंगा इसको रन, ठीक है। कोई बताएगा कितनी वैल्यू होगी, अभी कितना आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा पहले का क्या आया यहाँ पे 4, उसके बाद यहाँ पे क्या आया 4 ही आया, क्योंकि पहले इसने v को प्रिंट करवा चुका है। इंक्रीमेंट अब वहां पे हो गई है मेमोरी में, बट शो नहीं हुई। शो करने के लिए मैंने फिर से प्रिंट किया तो यहाँ पे इसने दे दी वैल्यू इसकी 5। अब यहाँ पे इसने प्री डिक्रीमेंट कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू होगी 6। अब यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट कर दिया तो यहाँ पे भी v की वैल्यू होगी वापस 5। अब यहाँ पे इसने v की वैल्यू पहले ही शो कर दी बट डिक्रीमेंट बाद में हुआ। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा v, तो यहाँ पे ये डिक्रीमेंट शो कर देगा 4। तो हमारा आंसर आएगा 4 4 5 6 5 5 4 4 4 5 6 5 5 4। रन करते हैं, 4 4 5 6 5 5 4 4 4 5 6 5 5 4। होप आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसके दोनों पार्ट, जो इंक्रीमेंट का पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट समझ आ गया होगा, ठीक है। तो धन्यवाद।